जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन टू सोल्जर अनप्लग्ड। और आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे वहीं से जहां हमने अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिकॉल अ फ्यू थिंग्स फॉर यू गाइस। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, किस तरह से वो ओरिजिनेट हुई है, उसके क्या दूसरे नाम हैं, किस तरह से वो फ्लरिश हुई और कैसे उसका अंत हुआ। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसकी इंपॉर्टेंट साइट्स के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर करेंगे, जो कि आज हम पढ़ेंगे जिनके बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, आई वॉन्ट यू गाइज टू गो बैक इन द टाइम। आप एक बार कुछ सेकेंड का टाइम लें और एक बार सोचें कि आपके हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह दिखती होगी, किस तरह उसका स्ट्रक्चर रहा होगा, किस तरह की फैसिलिटीज वहां पे रही होंगी। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं उसके बारे में? नाउ आई विल टेल यू कि ऑल्दो हम ये जो सभ्यता है वो है तो बहुत पुरानी, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 2500 BC. But although this time is way back, but this civilization was quite ahead of its time. बहुत ही नगरीय व्यवस्था थी यहाँ पे। जब भी हम किसी पुरानी चीज़ की या पुरानी सभ्यता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर आती है कि कुछ बहुत ही बेसिक सा, बहुत प्रिमिटिव स्टेज में, विद वेरी लेस फैसिलिटीज़, कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर। बट लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एक बहुत ही वेल मैनेज्ड, वेल प्लान्ड, अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी। एंड दैट इज़ वाई सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, was one of the prominent amongst its contemporary civilization. आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि कौन कौन सी साइट्स थीं और उन साइट्स के बारे में क्या उनके स्पेसिफिक फीचर्स थे जो उनको इतने पुराने समय में भी इतना प्रोमिनेंट बनाते हैं। So let us begin our lecture. Here you have a map to for an overview. ये मैप जो हमने लगाया है आपके लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ साइट्स मेंशन्ड हैं, जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हम किन साइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। Here we have लोथल, धौलावीरा, चन्हुदारो, आलमगीरपुर, कालीबंगन, मोहनजोदारो, हरप्पा, राखीगढ़ी, बनावली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। Here are a few artifacts. ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो हरप्पा, मोहनजोदारो और वेरियस डिफरेंट साइट से एक्सकवेशन के टाइम मिले थे। और यही आर्टिफैक्ट्स जो हमें मिले हैं अलग अलग स्थल से, अलग अलग साइट्स से, वही उन साइट्स को डिफरेंट और यूनिक बनाते हैं। कमिंग ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट साइट, हरप्पा, जिसके नाम पे इस सभ्यता का नामकरण भी हुआ है। हरप्पा से ही नाम पड़ा है हरप्पन सिविलाइजेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हरप्पा वाज द फर्स्ट साइट, इट वाज द वेरी फर्स्ट साइट व्हिच वाज एक्सकवेटेड during the excavation of this civilization. Hence, Indus Valley civilization was also named as Harappan civilization. Now, foremostly, we'll come to the location of Harappa. As you can see, यहाँ पे this is the Pakistan, current Pakistan. You know, nowadays, today's Pakistan का region है ये, और ये है हमारी Indus River. I'll highlight it for you. This is our Indus River. This. और हरप्पा कहाँ है? यहाँ पे। दिस इज आर हरप्पा। तो हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी के तट पर ही ये एकदम बसा हुआ है, सिंधु घाटी के करीब ही है ये, इस रिवर के, इसीलिए ये इतना प्रोमिनेंट और इतना फ्लरिश्ड टाउन था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टाउन्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। नाउ दीज आर द पिक्चर्स जो आप देख सकते हैं। ये हरप्पा से हमें खुदाई के वक्त, एक्सकवेशन के वक्त मिली हुई थी। This layout, this town planning, or you can see clearly over here also, ये जो layout है सिटी का, आप इससे अंदाजा लगाइए कि इतने पुराने समय में भी हरप्पा में कितना वेल प्लान्ड लेआउट था सिटी का। The way grid pattern can be seen over here. Grid pattern से मतलब है कि जो चौराहा होता था वो 90 डिग्री पे होता था। दो रास्ते एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करती थी। And here we can see that grid pattern. Right? This was the most prominent feature of Harappa. It showcases
What? Urban planning, grid layout, as I told you, drainage system, sophisticated drainage system. ड्रेनेज सिस्टम जो था हड़प्पा में, इट वॉज वेरी वेल प्लान्ड, वेल मैनेज्ड एंड वेरी वेल डिजाइंड. उस समय जितने भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे उसमें से सबसे बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम जो था वो आपको हड़प्पा में देखने को मिलेगा. एंड फायर्ड ब्रिक्स, ईंट का इस्तेमाल हुआ था, पक्की ईंटों का, पकी हुई ईंटों का. बाकी जगहों पे हमें कच्ची ईंटों के प्रमाण मिलते हैं, पर हड़प्पा में हमें पकी हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं. हेंस इट रिफ्लेक्ट्स एडवांस्ड इंजीनियरिंग. हड़प्पा शोज एडवांस्ड इंजीनियरिंग. देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप जितने भी साइट्स पढ़ेंगे उसमें डेटा, फैक्ट्स बहुत सारे होंगे. येट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. बट उसके साथ ही अगर आप हर साइट को उसके किसी इंपॉर्टेंट फीचर के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा. आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उस फीचर के नाम से ही उस साइट की लोकेशन, उस साइट का नाम और उस साइट के से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं अपने आप याद आ जाएंगे. इसीलिए मैंने यहाँ हेडिंग में हड़प्पा के साथ उसका इंपॉर्टेंट फीचर लिखा हुआ है, अर्बन प्लानिंग. ऐसा ही मैंने सारी साइट्स के लिए लिखा हुआ है, आप आगे देखेंगे. सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज लर्न द साइट्स along with their features. It will make it easy for you to understand, to remember and to recall it during your exam. Moving on, we'll move on to the next site, which is Mohenjo-daro. Another very popular, very renowned and prominent site of Indus Valley civilization. Here you can see it is the Great Bath. ये जो आप देख सकते हैं ना, ये Great Bath का structure है. This as well as this is the closer picture. Great Bath जो है मोहेंजोदाड़ो में, वो वहाँ मोहेंजोदाड़ो का या हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत ही पॉपुलर साइट है, बहुत ही पॉपुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है. इट इज़ अ वेरी ह्यूज बाथ टब काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया है, कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि उस बेदिंग कंपाउंड को, उस बेदिंग स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता होगा किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, किसी रिलीजियस ओकेजन के लिए, जहाँ पे लोग कलेक्टिवली गैदर होते होंगे एंड दे वुड हैव टेकन बाथ एंड दे वुड हैव प्रोसीडेड विद सम रिलीजियस रिचुअल्स और समथिंग. जैसे कि हमने अपने कल्चर में अगर हम देखें कंटेम्प्रेरी टाइम में, तो प्रयागराज में हम स्नान करने जाते हैं, कुंभ का मेला लगता है, वहाँ पे लोग कलेक्टिवली स्नान करते हैं. उसी प्रकार का कुछ ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में. और ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ब्रिक से बना है. पहली बात तो फायर्ड ब्रिक से, पकी हुई ईंटों से. एंड द फ्लोर ऑफ दिस ग्रेट बाथ, दिस पूल और वट एवर यू कैन से, इज वाटर टाइट. बहुत ही वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस चीज़ का. वाटर टाइट ब्रिक्स हैं जहाँ से कहीं भी लीकेज की कोई संभावना नहीं है पानी की. सो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी आर्किटेक्चरियल जो स्किल्स थी वो कितनी अच्छी थी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे हम मोहेंजोदाड़ो के ही सीटेडल की बात कर रहे हैं. ये है वो स्ट्रक्चर सीटेडल. ये जो आप एक ऊंचा सा माउंट देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सीटेडल. बेसिकली सीटेडल जो होता है वो फोर्टिफाइड माउंड होता है, एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो कि फोर्टिफाइड है चारों तरफ से, जिसकी घेराबंदी की गई है, किलेबंदी की गई है. अब यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस पार्ट, वी कैन सी कि इसके चारों ओर आपको किसी तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है और जिसकी घेराबंदी की गई है, फोर्टिफाई किया गया है इस माउंड को. एंड दिस सिटेडल सिग्निफाइज कि ये स्ट्रैटेजिक और डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ आर इंडस वैली सिविलाइजेशन इज धौलावीरा. धौलावीरा को वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है. धौलावीरा गुजरात में है, यू कैन सी हियर. गुजरात के नदन पार्ट में धौलावीरा पाया जाता है, लोकेटेड है. यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स जो हैं, दे आर वेरी प्रोमिनेंट. Water conservation techniques including reservoirs and channels. So ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया एक स्ट्रक्चर है. You can see here as well. ये जो वेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है. तो हम अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को
वाटर कंजर्वेशन, वाटर प्रिजर्वेशन और उसके यूज़ की भी जानकारी थी कि कैसे पानी को बचा के रखना है, कैसे बारिश के समय उसे स्टोर करके रखना है। इन सब चीज़ों से भली भांति परिचित था सिंधु घाटी सभ्यता। धौलावीरा की ही हम दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे, वो है यूज़ ऑफ इंडस स्क्रिप्ट। ये जो पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं ये रियल पिक्चर है जो धौलावीरा से मिली है एक्सकवेशन के दौरान, और ये उसका प्रिंटेड फॉर्मेट है जो बहुत ही क्लियर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ साइंस बने हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस बने हुए हैं यहाँ पे। ये साइन बोर्ड जो है ये हमें धौलावीरा से मिला था, जिसपे कुछ तरीके के पिक्चर्स डिपिक्टेड हैं। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का ये मानना है कि इट वॉज इंडस स्क्रिप्ट। ये एक तरह की स्क्रिप्ट है जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज की गई थी। बट द कैच हियर इज कि अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है कि ये लेटर्स क्या डिनोट करते हैं, या ये साइंस, लेटर्स तो नहीं है, ये साइंस जो है वो क्या डिनोट करते हैं। उस लैंग्वेज को डिकोड नहीं किया जा सका है। इसी वजह से हम पहुंचते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब जहाँ पे यूज ऑफ स्क्रिप्ट तो हुआ है, स्क्रिप्ट का, लैंग्वेज का यूज तो है, पर हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि वो लैंग्वेज कैसी थी, या हम उस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं। हेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि धौलावीरा से मिले हुए साइन बोर्ड में जो साइंस है उन्हें डिकोड नहीं किया जा सका है। मूविंग ऑन, लोथल। नाउ लोथल इज अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ऐसा क्यों है हम देखेंगे। यहाँ मैंने लोथल के साथ लिखा हुआ है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड आप समझते होंगे, बंदरगाह, हिंदी में डॉकयार्ड को बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पे शिप्स आते हैं, हॉल्ट करते हैं और वहाँ पे सामान की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, इफ यू कैन सी हियर, ये लोथल के डॉकयार्ड का व्यू है समर टाइम्स में, जब पानी नहीं है यहाँ पे। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, द स्ट्रक्चर दिस राइट हियर, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक पैसेज होगा जहां यहाँ पे कहीं शिप्स या बोट्स जो हैं वो हॉल्ट करती होंगी, और यहीं से चैनलाइज किया जाता होगा जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो भी ट्रेड होता होगा आईवीसी के समय में, उसको चैनलाइज करने के लिए इस डॉकयार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। इससे हम क्या रियलाइज़ करते हैं कि आईवीसी में ट्रेड भी अपने फ्लरिशिंग स्टेट में था। ऐसा नहीं था कि लोग वहाँ बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में थे और उन्हें ट्रेड का, इकोनॉमी का कोई ज्ञान नहीं था। नो, दे वर वेरी वेल नोन अबाउट ट्रेड, और वो ट्रेड को बहुत अच्छे से कंडक्ट भी कर रहे थे, एक वास्ट लेवल पे कंडक्ट कर रहे थे। लोथल कहाँ पाया है? हमारे गुजरात में ही है, जैसे धौलावीरा है, लोथल जो है ये हमारा पाया जाता है। ये लोथल की जो पिक्चर है, ये यहाँ पे पानी है, आप देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा उस टाइम पे भी। एंड हेयर द शिप्स वर halted. Now when we talk about कालीबंगन, अब हम चलते हैं कालीबंगन की तरफ। कालीबंगन हमारा राजस्थान में पाया जाता है। Here you can see the picture, आप मैप में लोकेट कर सकते हैं कालीबंगन को। ये पिक्चर जो है ये बैंगल्स की है। ये बैंगल्स हमें मिले थे कालीबंगन से, जब एक्सकवेशन हुआ कालीबंगन का, तो ये बैंगल्स हमें मिले थे, जो दिखाता है कि वहाँ पे लोग साज सज्जा के सामान का भी उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में साज सज्जा के सामान का भी उपयोग किया जाता था। Hence these bangles were recovered from that site. And a very prominent feature of कालीबंगन, फायर ऑल्टर्स, भट्टियाँ जिसे हम कहते हैं, आग की जो भट्टियाँ होती हैं वो भी हमें मिली हैं कालीबंगन से। ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये और ये फायर ऑल्टर्स हैं। नाउ वाई फायर ऑल्टर्स? जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये बैंगल्स हैं, और भी इंडस्ट्रीज थी कालीबंगन में। हम इनसे अंदाज़ा लगाते हैं कि जो फायर ऑल्टर्स थे उनका इस्तेमाल किया जाता होगा मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, कुछ गुड्स बनाने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है, आग की ज़रूरत होती है, इसीलिए इन फायर ऑल्टर्स का निर्माण किया गया था। नाउ वील मूव टू चन्हुदारो। चन्हुदारो को इंडस्ट्रियल हब भी कहते हैं हम लोग। चन्हुदारो जो है आपका, वो सिंध रीजन में पाया जाता है। सिंध रीजन में लोकेटेड है चन्हुदारो, और इंडस्ट्रियल हब है। डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी वहाँ हमें देखने को मिलती है, वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी बीड मेकिंग इंडस्ट्री। बीड जो मनके होते हैं, जिन्हें हिंदी में मनका कहा जाता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी
चन्हुदारों में। और बीड्स किस लिए इस्तेमाल होती थी वहाँ पे? अगेन फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस, फॉर ज्वेलरी एंड ऑल बीड्स वर यूज्ड, और वो बनती कहाँ थी? हमारे चन्हुदारों में। नाउ हमने इतनी सारी साइट्स देखी, और भी साइट्स हैं जो उतनी प्रोमिनेंट तो नहीं है, बट उनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, उनके भी कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जो मैंने आपके नोट्स में मेंशन किए हुए हैं एक चार्ट फॉर्म में। आपको पढ़ने में और रिकॉल करने में आसानी होगी उन्हें। आप अपने नोट्स को ज़रूर रेफर करिएगा। अब इन साइट्स को देख के हमें क्या समझ आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अपने टाइम पे बहुत ही अर्बनाइज्ड, फ्लरिशिंग एंड वेल वर्स्ड सिविलाइजेशन था। हर तरह की फैसिलिटीज़ थी, हर तरह के एस्पेक्ट्स जो थे वो फ्लरिश कर रहे थे, अब डेवलपमेंट की हाई स्टेजेस में थे। और उसमें से एक एस्पेक्ट था आर्ट और क्राफ्ट्समैनशिप का। हमने अभी देखा कालीबंगन में हमें बैंगल्स मिली, हमें चन्हुदारों में बीड मेकिंग फैक्ट्री का एविडेंस मिला है। और भी ये जो स्टैचूज आप देख सकते हैं, एक बियर्डेड मैन का स्टैचू मिला है, हमें ब्रोंज की एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, बुल का हमें टेराकोटा फिगरीन मिला है। वी हैव ऑल्सो गॉट डाइस, हमें डाइस मिला है। तो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स वगैरह खेलते होंगे जिसमें इस डाइस का उपयोग होता होगा। हेयर यू कैन सी वेरियस पॉटरीज, और उन पे की गई जो पेंटिंग्स हैं, जो डिज़ाइंस बनाई गई हैं, वो ये दिखाती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप में कितनी हायर लेवल पे था। चीज़ें बेसिक नहीं है यहाँ पे, दे आर मोर टूवर्ड्स एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्लेन सिंपल बेसिक लिविंग थी, नो, दे वर डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड, अर्बनाइज्ड, और वो डेवलपमेंट की उस स्टेज पे थे जहाँ वो एस्थेटिक एस्पेक्ट के बारे में भी काम कर रहे थे। नाउ we will see certain questions, a few questions which I have put in these slides, जिससे आपको आइडिया लग सकेगा किस तरह के questions इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम में आए हुए हैं। Our first question is, which metal was unknown to Indus Valley civilization? कौन सा मेटल इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था? एंड द आंसर इज डी। आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओके तो ब्रॉन्ज तो था ही, वहां पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल तो हुआ ही था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और बहुत वास्ट स्केल पे हुआ था। बट द ओनली मेटल विच वाज अननोन, जिससे के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कोई आइडिया नहीं था, वो था आयरन। आयरन की खोज लेटर स्टेजेस में हुई है, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, एंड द ऑप्शंस आर अर्बन, रूरल, एग्रीकल्चर और नन ऑफ दीज। अभी जैसे मैंने पूरे लेक्चर में आपको बार बार बताया है कि कई सारी इंडस्ट्रीज थी, ट्रेड बहुत ही फ्लरिशिंग स्टेज में था, डेवलपमेंट वाज ऑन हायर लेवल, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था। हेंस द आंसर वुड बी ए। आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं याद करने हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री वैसे भी फैक्ट्स, डेटा या डेट्स का सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री कहानी है। You don't have to read history, you have to live it, you have to go back in the time, और आपको खुद को इमेजिन करना होगा उस समय काल में, तभी आप उस चीज़ को महसूस कर सकेंगे, आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकेंगे, और एग्जाम में आप उसे रिकॉल भी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। अगर आपका फोकस पूरा डेटा और डेट्स और सिर्फ फैक्ट्स याद करने पे रहा कि कौन सी बैटल कहाँ हुई, कहाँ से क्या पाया गया है, दिस वोंट मेक मच डिफरेंस। इतिहास नशा है, और my effort is to make you feel the same about history. History is just not a subject. Please understand it. और इसे इतिहास को आप कृपया करके इसी तरह से पढ़ें कि वो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट ना लगे, आप उसे महसूस करें, आप उसको जिएं। इतिहास जानने से ज़्यादा ज़रूरी है इतिहास को जीना। तो कोशिश करें कि आप खुद को उस टाइम जोन में लेके जा सकें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट का यूज हुआ था, बट उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया जा सका, एंड इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, द स्क्रिप्ट वाज, ओके, नाउ व्हेन यू विल रेफर द नोट्स यू विल कम टू नो कि जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में
उसे बूस्ट्रोफेडन के नाम से जाना जाता है। देयर आर वेरियस स्क्रिप्ट, देवनागरी है एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, देयर आर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, है ना। तो वैसे ही बूस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज की गई थी। Which one of the following Indus Valley civilization sites gives evidence of a dockyard? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, वन लाइनर। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि लोथल वॉज द डॉकयार्ड ऑफ दिस civilization. So the answer would be C, Lothal. And with this we came to the end of our lecture. I hope आपको ये लेक्चर समझ आया हो। I hope आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुई हों। एंड आई होप कि आप खुद को टाइम ट्रेवल करके उस जोन में ले जा सके हों। एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और डाउट्स, प्लीज लीव इट इन द ड्रॉप बॉक्स, द क्वेरी बॉक्स, एंड we'll meet in the next class. Thank you. Jai Hind.